हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी का इकोनॉमिक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अब जो आ रहा है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी अकाउंटिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करना है, बल्कि अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि स्टेटमेंट वाइज दिया हो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 1,20,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 20,000। कैलकुलेट असेट्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जो बिजनेस का कैपिटल है वो कितना है? 1,20,000। ठीक। और क्या कह रहा है? जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज कितना कह रहा है? लाइबिलिटीज कह रहा है 20,000। ठीक। अब कह रहा है कि असेट्स निकालिए। असेट्स क्या है? आपको मालूम है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? असेट्स इक्वल टू एन प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल। निकालना क्या है हमें? एसेट से निकालना है, यही फॉर्मूला लगा दीजिए आप। लायबिलिटी कितना है? 20,000। कैपिटल कितना है? 1,20,000। ये आपका एसेट निकल गया 1,40,000। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को माइंड में रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? 12 आपको खुद क्लियर सेम क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स दिया है। कैपिटल दिया है, असेट दिया है, क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करना है। या तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, तो सेम फॉर्मूला है। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अ commenced his cloth business on 1st April 2022 with a capital of 3 lakh। ठीक है। यानी कैपिटल, अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कैपिटल कितना है? कैपिटल आपका 1 अप्रैल को लगाया था, वो है 3 लाख रुपीज। डेट को माइंड में रखिएगा, ये कब लगाया है? अप्रैल में। एक हिसाब से देखिए तो ये आपका क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल। ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? हम 31 मार्च 2023 his assets were worth 5 lakh and liabilities 1 lakh। लेकिन जब बात किया गया 31 मार्च की बात करें तो एक साल बाद उसका जो असेट्स था वो हो गया 5 लाख रुपीज। ठीक है। और लाइबिलिटीज हो गया 1 लाख रुपीज। ठीक। यानी जब बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें कैपिटल कितना गया था? 3 लाख 1 अप्रैल को। ये आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल उसको बोलते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 1 अप्रैल को जो कैपिटल लगाते हैं वो ओपनिंग कैपिटल कहलाता है। फिर वही कैपिटल हम देखते हैं 31 मार्च को कंपनी में जो कैपिटल हमारा होता है, हो सकता है हम शुरू में 3 लाख लगाए हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है 3 लाख से ज्यादा हो, 3 लाख से कम भी हो सकता है, वो आपका क्लोजिंग कैपिटल होता है। ठीक है। अब एक साल बाद असेट्स कितना है? 5 लाख। लायबिलिटीज कितना है? 1 लाख। ठीक। ठीक है। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स ऑन ड्यूरिंग द ईयर। क्या कह रहा है कि अब आप ये कैलकुलेट कीजिए कि कितना क्या क्लोजिंग कैपिटल है और कितना आपका प्रॉफिट है। तो देखिए सबसे पहली चीज, अब आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व ये पूरा ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिया है ताकि आपको समझना है क्या निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CL, क्लोजिंग CAP कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक। अब देखिए क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड मतलब कितना था? 31 मार्च का असेट कितना था? 5 लाख। आखिरी में तो 5 लाख लिख दिया क्लोजिंग एसेट हमने। लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज की बात ये भी कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर लायबिलिटीज कितना था? 1 लाख। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज 1 लाख। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। क्लोजिंग कैपिटल निकल गया।
लेकिन आप इसमें और क्या निकालना है, प्रॉफिट भी निकालना है। तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है आपका, ये 4 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितना लगाया था हम लोगों ने, 3 लाख। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपको, 1 लाख। ठीक, मिल जाते। क्वेश्चन बहुत खास नहीं था पर अच्छा था क्वेश्चन, ठीक ठाक था। ये तक हो गया। लेकिन देखिए प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला है, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। वो आपका ये जो फॉर्मूला आपका लिखेगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 में लगेगा। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि योगेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जब बिजनेस स्टार्ट किया 2017 में, कैपिटल लगाया 5 लाख या 1 लाख रुपीज फ्रॉम सिटी बैंक। सबसे पहले हम यहाँ 1 अप्रैल लिख लीजिए। ठीक है, 1 अप्रैल को इसमें कैपिटल कितना लिखा है, 5 लाख, जो कि ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। क्या है ये, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, लोन लिया। लोन कितना लिया, लोन इसने लिया है 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपको क्या है, लायबिलिटी हो गया। सब 1 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, फिर ऑन 31 मार्च 2018, अब देखिए 31 मार्च आ गया, यानी पूरे 1 साल बाद। अब 1 साल बाद क्या हो गया कि 1 साल बाद his assets worth 8 लाख रुपए, यानी 1 साल बाद क्या हुआ, उसका जो असेट्स था वो टोटल है 8 लाख रुपए, यानी क्लोजिंग एसेट्स है। ठीक है, 1 साल बाद होना चाहिए क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स नहीं है। अगर 1 अप्रैल को कोई सामान लाया होता तो वो ओपनिंग एसेट्स होता, चाहे मशीन लाया होता, फर्नीचर लाया होता, स्टॉक लाया होता, वो ओपनिंग एसेट्स था। लेकिन 1 साल बाद की बात कर रहा है तो 1 साल बाद का कंपनी में कितने एसेट्स हैं, 8 लाख रुपए के एसेट्स हैं। नो अमाउंट ऑफ लोन वाज रिपेड ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उसने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर लोन का अमाउंट पेमेंट में नहीं किया। Now calculate his closing capital and profits earned during the year. Same case, same as question number 13. तो क्या कह रहा है, नहीं किया कोई बात नहीं, यानी हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्लोजिंग एसेट कितना है, 8 लाख रुपीज। क्लोजिंग लायबिलिटीज कुछ दिया नहीं था तो आपको क्लोजिंग लायबिलिटीज यही कहलाएगा, कुछ था नहीं तो 1 लाख, क्योंकि एट द एंड वही रहेगा, चेंज तो हुआ नहीं है। 1 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल। और आपको मालूम है प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया, 7 लाख, एंड ओपनिंग कैपिटल कितना था, 5 लाख, इज इक्वल टू 2 लाख। प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला देखने के बाद है। अब पॉइंट नंबर बी, क्या है कि इन द अबव केस, मैंने जो भी पहला केस हम लोगों ने सॉल्व किया है, अबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ 40,000। यानी अब बी वाले केस में अगर देखें तो क्या कहना है कि जो प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी है उसने और कैपिटल लगाया, और कैपिटल लगाने का मतलब एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। कितना लगा है एडिशनल कैपिटल, टोटल 40,000। ठीक है, ये एडिशनल, यानी 1 अप्रैल को जो आप कैपिटल लगाओगे वो ओपनिंग कैपिटल है। उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने, 5 महीने बाद जो भी आप कैपिटल लगाओगे कुछ महीने बाद, वो आपका एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, या फिर इसे हम फर्दर कैपिटल भी कहते हैं। एंड हैड विथड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल यूज। आपको मालूम है पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। ड्रॉइंग कितना कितना होगा,
10,000. कैलकुलेट हिज प्रॉफिट. अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट कैलकुलेट करो. अब देखो एडिशनल कैपिटल ड्राइंग, और पहले केस में हमारे पास क्या था, क्लोजिंग कैपिटल भी था, ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल भी था, दोनों था. लेकिन क्या ये वाला फॉर्मूला लग सकता है? अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लगेगा. यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें बढ़ा दी है, एडिशनल कैपिटल दूसरा ड्राइंग बढ़ा दिया. तो जाहिर सी बात है ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये दोनों भी आए. तो वो फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था, 7. ड्राइंग कितना है, 10,000. एडिशनल कैपिटल कितना है, 40,000. ओपनिंग कैपिटल कितना है, 5. 7,10,000 minus 5,40,000. What answer will be? 1,70,000. कितना है आपका प्रॉफिट यहाँ पर, 1,70,000. पहले वाले केस में प्रॉफिट 2 लाख, दूसरे वाले केस में प्रॉफिट कितना आया, 1,70,000. टोटल इसमें 3 फॉर्मूला एल प्लस सी. दूसरा फॉर्मूला क्लोजिंग निकालना था, कौन सा फॉर्मूला था, क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज. तीसरा फॉर्मूला प्रॉफिट निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. चौथा ये फॉर्मूला इसमें याद रखिएगा प्रॉफिट. और मेन यही फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, यही आता है एग्जाम. ठीक है, पता होना चाहिए कि एडिशनल ड्राइंग होगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वैसे क्लोजिंग और ओपनिंग है ये वाला लगेगा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 आपके लिए होमवर्क, 13 एंड 14 सॉल्व हो चुका है.